पुरानी कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में ये बात पूरी तरीके से फिट बैठती हुई नजर आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जमकर तारीफ की है। ओबामा ने इंडियन इकोनॉमी की तारीफ की है और कहा कि भारत सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है। चाइना तरले मिनटों पर आ गया है इंडिया के सामने कि भाई हम चाहते हैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर और हम चाहते हैं आपके साथ पार्टनरशिप, आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए। कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा और प्रॉफिट भी कमाएंगे। और हमने नेशनल इंटरेस्ट को चूज किया। वेस्टर्न प्रेशर के बाद भी वी डिड नॉट बच, और जो ये प्रेशर था वो आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स होता गया। ये हमें कोलैप्स करना चाहते थे, हमने प्रेशर को ही कोलैप्स कर दिया और हमने प्रॉफिट भी कमाया। तो आज यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडिया के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशखबरी आ गई है जी। ट्रम्प के खुद के लोग उन्होंने ओपनली पैगाम दे दिया ट्रम्प सरकार को कि इंडिया को एनिमी मत बनाओ, इंडिया हमारा बेस्ट न्यूट्रल अलाय है साउथ एशिया के अंदर। Said what we all know is true, which is that if President Obama pulled the tariffs that Trump is now putting in place. We look out at the world in 2025, we see a global stage that's more complex, more connected, and more competitive than ever before. And in the middle of that stage, we see two great democracies. बराक ओबामा ने इंडिया को एशिया का दिल बताया है और पीएम मोदी को एक विजनरी लीडर के रूप में प्रेज किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया अपना अलग रास्ता बनाता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है और अपनी इकोनॉमी को दुनिया के कई मार्केट्स में फैला रहा है, चाहे वो चाइना हो, यूरोप हो या अमेरिका। The United States of America and the Republic of India, both nations proud, both nations diverse, both nations with dreams as big as the world itself. ओबामा ने मोदी के लीडरशिप स्टाइल को बहुत ही इंस्पायरिंग बताया, खासकर उनकी मेहनत और फोकस्ड एफर्ट्स को जो इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया की क्लीन एनर्जी और डिजिटल रेवोल्यूशन की भी तारीफ की, जो नए इंडिया की कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारे लिए कुछ ना कुछ बुरा करता रहेगा, लेकिन हम अपनी तरफ हम नहीं देख रहे कि हम अपनी ना तो ट्रेड को चलाने की कोशिश करते हैं, ना हम अपनी इकोनॉमी को ठीक करने की कोई तरफ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली उसकी वजह से कई जगह से जो है वो अब हमें एक तरह का डेडलॉक सा दिखाई दे रहा है और उसमें कहीं ना कहीं शी जिनपिंग जो है वो भारत के साथ दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, और हमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको देखना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए इंडिया के अंदर। उन्होंने ये ऑफर की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। ये वक्त भी आना था। पहचान है। Now, folks might be asking, why is India standing up to the United States? Why now? Why here? Well, the answer isn't about hostility or rivalry for rivalry's sake. It's about maturity. It's about a nation that has grown in confidence, in capability, and in conviction. For decades, India's economic rise has been steady and determined. It's become a hub of innovation, a global supplier of technology, pharmaceuticals, and talent. And when a nation reaches that point, when it can feed its people, educate its youth, launch its satellites into orbit, it begins to see itself not as a follower in the world order, but as a shaper of it. There's also a matter of geography and history. India sits at the heart of Asia, surrounded by opportunities and challenges that the United States can't fully experience from across the ocean. That means when India speaks up about regional security, trade routes, or the rules of technology and energy, it speaks with the authority of one who lives in the neighborhood. But let's be clear, standing up doesn't mean walking away. It means engaging on equal terms. It means saying... Friends, अब तो भाई अमेरिका के जो पहले के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा भाई, उसने भी बोल दिया कि भाई जो यूएस है, अमेरिका है, उसको जो है अपने रिलेशनशिप जो है इंडिया से बेहतर करने चाहिए। भाई इंडिया जो है उभरता हुआ सितारा है, आने वाला जो फ्यूचर है वो इंडिया का होने वाला है, ये बराक ओबामा को पता है। इसलिए भाई आज उन्होंने
अपने मतलब मीडिया में जाके ये बोला है, एक्स पे ट्वीट किया है कि भाई इंडिया जो है ना वो जो है वर्ल्ड पावर बनने वाला है, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। और साथ में आपको पता होगा जयशंकर साहब जो अपने विदेश मंत्री हैं भाई, उन्होंने भी यहाँ पे करीबन 130-140 जो देशों के सामने उन्होंने भी यहाँ पे साफ से अमेरिका को एक तरीके से सेटअप कर दिया कि भाई तुम कुछ भी कर लो, इंडिया को जो करना होगा वो अपने शर्तों के हिसाब से करेगा। उसको किससे तेल लेना है, किससे ट्रेड करना है, वो इंडिया डिसाइड करेगी। तो सबसे पहले आप कुछ रिएक्शन चेक करो और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। और 3 महीने पड़े हुए हैं, तो ट्रंप से बहुत कुछ चाहिए, और जैसे ही ट्रंप जाएगा तो शायद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएं। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया इज इसेंशियल और क्रिटिकल पार्टनर है सप्लाई चेन में, क्योंकि सारी की सारी जो डेमोक्रेटिक दौर में जो सप्लाई चेन थी उसको कन्वर्ट किया गया था इंडिया में। अमेरिका ठीक हो गया, और इंडिया अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत बड़ा एक कंट्री है, ठीक हो गया, जिसका अमेरिका को HBA के अमेरिका की काफ़ी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंडिया में आती हैं, ठीक है। अगर अमेरिका इस पे सेंक्शंस लगाता है या टैरिफ अप्लाई करता है इंडियंस प्रोडक्ट पे, तो ऑब्वियसली इंडियंस फिर मोदी भी उस पर अप्लाई करेगा। तो ये होगा कि अमेरिका जो है वो अगेन स्टैंड अलोन हो जाएगी, क्योंकि चाइना और इंडिया के सेम बॉर्डर्स हैं। अगर वो इकोनॉमी में फ्री, ये ट्रम्प कर क्या रहा है? ट्रम्प बस यही चाह रहा है कि वो अपना मुल्क को अगेन ठीक करे, बट लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ है ना वो तो बिजनेसमैन बनने की ट्राई कर रहे हैं, नो डाउट वो है। बट ये कह सकते हैं कि जब भी आप ये टैरिफ और सैंक्शंस की तरफ जाएंगे ना, तो आप अपने अगेंस्ट किसी का कहता है कि व्हाई दिस फ्रेंड शोरिंग व्हेन अमेरिका नीड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रम्प का प्रॉब्लम ये है, ये जो लोग हैं वो कहते हैं फ्रेंड शोरिंग करो, नियर शोरिंग, जो कि बेसिकली उस वक्त जैक सुलिवन और ये सारे लोग करते थे, वो ये बातें करते थे। अब वो क्या कहते हैं, अब वो एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चले गए, और वो समझते हैं कि जो अमेरिका है उसको अगर वाकई ही दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना है तो हमें, और लिबरल ऑर्डर, फ्री वर्ल्ड का झंडा उठाना है, तो हमें इंडिया के साथ खड़ा होना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन डीप स्टेट का स्ट्रक्चर ये कहता है कि इंडिया डज नॉट रिप्रेजेंट द लिबरल वर्ल्ड और द फ्री वर्ल्ड। यूरोप तो करता है, यूरोप के लिए तो अमेरिका कहता है हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम यूक्रेन को सारा कुछ देंगे, यूरोप को सारा कुछ देंगे, बट इंडिया तो वो नहीं करता। इंडिया तो वो कहता है ये तो अपना दिहाड़ी लगा रहा है हमारे साथ। यही कह रहे हैं ना इंडिया, वो यही कह रहे हैं। If Obama did this, the right would be saying this is India's growing economic strength and self-reliance in 2025 are not sudden phenomena. They are the result of decades of calculated policy, societal transformation, and resilience in the face of global pressures. To understand why this economic rise has translated into greater independence from the United States, it's necessary to look at how India's economic journey has evolved, how its domestic capabilities have matured, and how global economic trends have shifted the balance of power. आपको पता है उनकी बड़ी अहमियत है अमेरिकी पॉलिटिक्स में, खास तौर पे रिपब्लिकन पॉलिटिक्स के अंदर। उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा है कि जनाब आप एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर कर रहे हैं, यू आर लूजिंग इंडिया। That can sustain itself financially is far less likely to be swayed by the promise or withdrawal of foreign funds. A key element of India's economic resilience is its diversification of trade and investment sources. Instead of relying predominantly on the United States and Western markets, India has cultivated deep economic ties with Southeast Asia, Africa, the Middle East, and Latin America. Energy deals with Gulf nations, technology collaborations with East Asia, and agricultural exports to African markets have lessened the risk of economic dependency on any single country. राना कैसर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। कहा जा रहा है कि ये जो अनप्रिडिक्टेबल हैं और कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन तगड़ा मुकाबला है, दोनों ही लफ्जी गोलाबारी भी एक दूसरे पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इनका जो मोदी साहब आपको खड़े रहना चाहिए, डट के खड़े रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला, ठीक हो गया। तो इसी से आप देखिए इंडिया कोई एक छोटा कंट्री नहीं है, आप गूगल सारा वहाँ से हैंडल कर रहे हैं, सही बात है, ठीक हो गया। आप टाटा एक कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग उनकी एक अच्छी खासी चलने वाली कंपनी, ठीक हो गया। आपका टेस्ला, आपका फ्रेंड्स तो देखा होगा कैसे यहाँ पे जो
यूएस जो डोनाल्ड ट्रम्प के जो ये रणनीतियां निकल के आ रही है, जितने भी उन्होंने टैरिफ लगाए हैं या और भी चीजें इंडिया के खिलाफ वो कर रहे हैं, वो खुद उसके लिए ही मुसीबत बन रही है। क्योंकि खुद यूएस के चाहे वो मंत्री हो, खुद उनके इससे पहले भी उनके एक कोई मंत्री थे, उन्होंने अब बराक ओबामा, कल एक सिंगर जो लेडी सिंगर की वीडियो मैंने शेयर की थी, वहां पे हर कोई कह रहा है कि भाई जो इंडिया है ना वो पहले वाला इंडिया नहीं रहा है, वर्ल्ड पावर बनने वाला है। तो अमेरिका को इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहिए, ना कि टैरिफ लगाने चाहिए। उसके बाद जयशंकर जी का बयान आ जाता है कि भाई इंडिया वही करेगा जो इंडिया चाहता है, किससे ट्रेड करना है, किससे तेल लेना है, ये सब जो है। उसके बाद अभी जो चाइना है, चाइना के आपने देखे होंगे उनके भी एक मंत्री इंडिया में आए थे, और ये एक के बाद एक अमेरिका जो यूएस डोनाल्ड ट्रम्प के बयान के बाद हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि हर तरीके से जो है, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, चाहे रशिया हो, हर कोई यहाँ पे घेरने वाला है भाई अमेरिका। तो आपकी अमेरिका को तो आपकी क्या राय, कमेंट्स करके जरूर बताना।